भगवान भोलेनाथ ने कई अवसरों पर माता पार्वती को मानव जीवन से जुड़े कई रहस्य बताए थे। भगवान शिव ने माता पार्वती को जो पाठ पढ़ाए वे मानव जीवन, परिवार और वैवाहिक जिंदगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती को ऐसे चमत्कारिक राज्य बताए जिन्हें समझ लेने पर आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। जी हाँ दोस्तों, सभी शिव भक्तों को मेरा नमस्कार। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की जय जयकार हो। आज की शिव कथा बहुत ही रोचक, खास होने वाली है और आपका मनोबल को बढ़ाने वाली है। यह कथा अपने परिवार के साथ यदि आप देखेंगे, सुनेंगे तो आपके संपूर्ण परिवार में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगेगा। कथा के पूर्ण लाभ लेने के लिए कथा में मन और चित्त को एकाग्र होकर के ध्यानपूर्वक श्रवण करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ देवादिदेव हैं। शिव ना प्रकाश है ना अंधकार है, वह शून्य भी है और पदार्थ भी है, वह समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। भगवान भोलेनाथ शक्ति के स्रोत हैं, वह शक्ति का हिस्सा हैं, खुद ही शक्ति भी हैं। शिव पुराण के अनुसार शिव शक्ति का संयोग ही परमात्मा है। शिव पुराण के मुताबिक माता पार्वती सती का ही अवतार हैं। राजा हिमावत और रानी मैना की पुत्री पार्वती बचपन से ही शिव भक्त थी। पार्वती के जन्म पर नारद मुनि ने भविष्यवाणी की थी कि वह भगवान शिव से ही विवाह करेगी। बड़ी होने पर पार्वती की शिव के प्रति भक्ति और बढ़ गई। कई सालों की तपस्या और कई बाधाओं को पार करने के बाद शिव और पार्वती का विवाह हुआ। सबसे बड़ा गुण और सबसे बड़ा पाप। एक बार माँ पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि मानव का सबसे बड़ा गुण क्या है, मानव सबसे बड़ा पाप कौन सा करता है। भगवान शिव ने उत्तर इसका जो है एक सटीक, बहुत ही एक श्लोक के माध्यम से दिया। भगवान शिव ने कहा, नास्ति सत्यात परो नानृतात् पातकम परम। दुनिया में मान सम्मान कमाना और हमेशा सत्य वचन बोलना सबसे बड़ा गुण है, सबसे बड़ा धर्म है। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप बेईमानी और धोखा करना है। धोखा इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। जो मानव धोखा करता है वह अपनी जिंदगी में हमेशा दुखी रहता है। उस मानव को हमेशा जिंदगी में ईमानदारी से कर्म करना चाहिए। भगवान शिव ने पार्वती को बताया कि मानव को परिश्रम करने के साथ साथ खुद का मूल्यांकन भी करते रहना चाहिए। मनुष्य को हमेशा अपने कृत्यों और व्यवहार पर खुद ही नज़र रखनी चाहिए। यह नहीं कि कोई अभी मुझे नहीं देख रहा है, मैं बुरे कर्म कर लेता हूँ, अन्याय कर लेता हूँ, किसी की अंतरात्मा को दुखी कर लेता हूँ, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। किसी को भी ऐसे काम में लिप्त नहीं होना चाहिए जो नैतिक रूप से गलत हों, निरर्थक हों और जिनका मानव जीवन के लिए कोई साकार नहीं हो। कभी भी इन 3 कामों को करने से बचें। इन 3 कामों को नहीं करना चाहिए। भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि किसी को भी वाणी से, कर्मों से और विचार के माध्यम से पाप नहीं करनी चाहिए। यानी कि पाप पूर्ण कर्म नहीं करनी चाहिए और विचारों में, वाणी में भी अशुद्धता नहीं होनी चाहिए। मनुष्य वही काटता है जो वह बोता है। जैसी फसल बीज बोएंगे वैसी फसल वह उगाता है। इसलिए हर किसी मनुष्य को अपने जीवन में अपने कर्मों के प्रति विशेष सतर्क रहना चाहिए। मोह ही सभी समस्याओं की जड़ है। मोह माया सफलता के रास्ते में बाधा उत्पन्न करती है। जब आप दुनिया की सभी तरह की मोह मायाओं से मुक्त हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं, तो आपको अपनी ज़िंदगी में सफलता प्राप्त करने से कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन आखिर इस मोह से बचने का क्या उपाय है? तो भगवान शिव ने माँ पार्वती को यह भी बताया कि सभी तरह के माया जालों से बचने का केवल एक ही उपाय है। मानव शरीर की क्षण भंगुरता को समझाया जाए और अपने मस्तिष्क को उसी के अनुसार ढाला जाए। इस एक चमत्कारी मंत्र से आपकी जिंदगी बदल सकती है। भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि मृग तृष्णा सभी कष्टों का एकमात्र उपाय है। मानव को एक के बाद दूसरी चीज़ों के पीछे भागने के बजाय ध्यान में मन लगाना चाहिए। कर्म के चक्र और शरीर के बंधन से मुक्ति के लिए ध्यान का
अभ्यास करना चाहिए। यदि आप ध्यान किसी चीज़ में एकाग्रचित्त होकर के करेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो आपने सारे काम बनते चले जाएंगे। आपका मन मस्तिष्क सत्यता की ओर जाएगा और आप अच्छे कर्मों से अपनी रोजी रोटी चलाने लग जाएंगे। आपकी दिनचर्या बहुत अच्छी निकलेगी। आपको दुख, कलह, कलेश, परिवार में सुख समृद्धि आने लगी। कभी कष्ट का आपको ऊपर सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रिय भक्तजनों, यदि वीडियो में दी गई जानकारी, कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब साथ में कीजिए। बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद आपके कुटुंब पर, परिवार पर सदा बना रहे। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, जिससे भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे। हर हर महादेव। जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।